अरे निवेश का मैं सीन बताता हूँ, देखो तुम्हें सीन बताता हूँ, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट बताता हूँ तुम्हें, एफ एफ एम आई सी की स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, क्या हुआ था एफ एम आई सी में, मैं और पहाड़ी लग क्यों हुए थे। मैं तुम्हें स्टार्टिंग से स्टार्ट बताता हूँ, उसमें निवेश वाली भी फिर स्टार्ट हो जाएगी। देखो, मैंने 2-3 महीने से गेम छोड़ा हुआ था, पहाड़ी अकेला था। तो पहाड़ी को टूर्नामेंट्स वगैरह खेलने थे, बिकॉज उसको अपनी प्रैक्टिस रखनी, उसे रेलिवेंट रहना ई स्पोर्ट्स के साथ, और मेरा मन भर गया था ई स्पोर्ट्स से। और मैं अब रैप नहीं कहूँगा, मैं आराम आराम से बोलता हूँ। तो क्या हुआ, मैंने गेमिंग छोड़ दी थी। मैं ई स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा था, मैं मैचेस नहीं खेल रहा था। मैं सिर्फ रैंक वगैरह खेल रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा कम, मतलब बहुत रेयरली जा रहा था गेम में। फिर क्या हुआ, एफ एम आई सी की अनाउंसमेंट हुई। और जब मैंने पहाड़ी को जब मैं छोड़ा था ना, मतलब इन द सेंस, मतलब जब मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा था ई स्पोर्ट्स वगैरह, तो मैंने पहाड़ी को एक ही लाइन बोली थी कि अगर मेरे बिना तेरा फायदा हो रहा है, तेरे को अच्छी टीम मिल रही है, तो उसे ले लियो। ठीक है, ये मत सोचो जय है, जय की वजह से मैं प्लेयर्स नहीं लूंगा, एक प्लेयर मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि क्या, जैसे आरएनएक्स का क्या सीन था, वो पूरे छत्ता आ रहा था साथ में। अगर एक भी बंदे को हम हटाते तो वो बोलते कि नहीं, हमें मतलब नहीं आना। और उस टाइम एफ एम आई से अनाउंस हो गया था, तो ऑब्वियसली बात है, हमें वो टीम चाहिए थी। तो वो टीम बनी। फिर क्या हुआ, अब एफ एम आई सी आया। ठीक है, और मेरे पास कोई टीम ही नहीं थी। तो मैं जैप के साथ रैंक वगैरह खेलता रहता था। तो मैंने बोला चल अपन ट्राई करते हैं, बना के देखते हैं कुछ टीम वगैरह, मैं देखता हूँ कोई बंदे वगैरह हो, कोई टीम अच्छी अच्छी हो। तो काफ़ी टीमों से बात हुई अपनी। ठीक है, पर सबकी टीम उस टाइम तक, मतलब बहुत लेट आया था ना मैं, तब तक ज़्यादातर 90% टीमें फाइनल हो चुकी थी। मैंने ऐश और लेवल अप के साथ भी खेला, उनके साथ भी ठीक परफॉर्मेंस आ रही थी, बट ऐश को हेमू चाहिए था एज अ स्नाइपर टीम में, और जैप था मेरे साथ। तो हम हेमू वगैरह से अलग हो गए। और अब कुछ ही दिन बचे थे, बिल्कुल 2-5 दिन, 10 दिन, 5-7 दिन, ऐसा मतलब ऐसा था कि अब बस कुछ दिन में तो ओपन क्वालिफायर्स खेलने हैं। तो मेरे को काफी लोगों ने सजेस्ट करा, जय निवेश और वेनम है दो, और तुम दो हो, तो तुम 4 टीम बना लो। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक टूर्नामेंट खेलना है, बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो, मेरे को बस टूर्नामेंट खेलना था, मेरे को लोगों को मतलब मेरे को लोगों को दिखाना था कि मैं अभी भी हूँ गेम के अंदर। मैं स्पोर्ट्स, मतलब मैं मैचेस खेल रहा हूँ। ठीक है, मैं एकदम से छोड़ नहीं सकता था पूरा वो इवेंट। तो मैंने कहा ठीक है, बात करते हैं। अब बात बात हुई, निवेश से बात बात हुई, टीम बनी, बहुत अच्छा खेल रहे थे हम लोग। भाई टू बी ऑनेस्ट, हम बहुत अच्छा खेल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। फ्रंट लाइन बहुत अच्छी चल रही थी, बैक लाइन अच्छी चल रही थी, निवेश हाईजिलिंग अच्छा कर रहा था, सब अच्छा चल रहा था। बट ना, बीच बीच में उसे आते थे दौरे। मतलब उसके साथ, अब मुझे पता नहीं, देख भाई मैं सीधा बोलता हूँ, अब मैं किसी को ब्लेम गेम नहीं खेलूंगा ना कुछ। भाई उसके साथ कभी कुछ हुआ होगा, धोखा वोखे वाला सीन। और साफ सी बात है, उसका ट्रस्ट और मेरे पे भी उसको कमी ट्रस्ट है, क्योंकि लास्ट जब मैं एक्सटीसी के टाइम की बात बताता हूँ आपको। एक्सटीसी में गिनोत्रा चाहिए था मेरे को टीम के अंदर। ठीक है, गिनोत्रा को आप जानते हो ना, जो मेटा निंजा का अपना गिन्नो है। मेरे को वो चाहिए था टीम में एक्सटीसी के टाइम पे, वो ब्लैक ड्रैगन्स नाम की टीम पे खेलता था। तो मेरे को वो टीम में चाहिए था, और वो था निवेश के साथ डुओ में। तो हमने निवेश भी ले लिया था उसके साथ। ठीक है, और मैं ना बहुत फालतू बोलता रहता था पहले उस टाइम पे, तुम्हें पता ही है मैं कैसा था। जो मेरे पुराने फॉलोवर्स होंगे, बहुत पुराने बंदे होंगे जो भी अभी स्ट्रीम पे बैठे होंगे, उन सबको पता होगा कि मैं कितना मतलब जी मारता था सबकी। तो मैंने उसको, निवेश को बहुत बातें बक रखी थी पहले। अब क्या हुआ, अब हम डिस्को उस पे पैरा पे बैठे रहते हैं, और एकदम से निवेश का बीच बीच में मैसेज आता है कि यार नहीं, कंटिन्यू करते हैं, 2 दिन बचे हुए हैं इवेंट को, 2 दिन 3 दिन बाद ओपन क्वालिफायर है। वो बोलता है नहीं, अब नहीं करनी कंटिन्यू। अब मैं उसे चीज़ें समझा रहा हूँ, एक एक 2-2 घंटा मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ उससे, कि भाई ये मत कर, एंड मोमेंट पे मत तोड़, तो रीज़न तो दे कोई वैलिड, कि भाई गेम में इशू आ रहा है, किस चीज़ में इशू आ रहा है, मैं इंप्रूव करता हूँ उस चीज़ को, अगर तुम्हें लग रहा है मैं एग्रेसिव हूँ या कुछ भी है, हम उसे सॉर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को बस खेलना था। ठीक है, बट उसका घूम फिर के भाई मेरे को ट्रस्ट इशू है, मेरे मैं टीम पे मेहनत करूँगा, फिर कल को तू चला जाएगा। ठीक है, फिर तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, ये वो। मैंने कहा भाई ये इवेंट का तो देख ले, मैं मेरा तो ये भी होता भाई, प्रेजेंट में तो जी लो। तुम इतना फ्यूचर का क्यों सोच के चल रहे हो भाई, ये प्रेजेंट तो जी लो कम से कम। ठीक है, तो उसका वही होता था घूम फिर के कि ये वो, फिर हमारी आर्गुमेंट वगैरह भी हो जाती थी, क्योंकि वो बहुत मुंह चलाता था वेनम। ठीक है, वेनम सिर्फ उसी की सुनता था। टीम के अंदर हम मैचेस खेल रहे हैं। ठीक है, तो मैचेस के अंदर ऐसा था कि मतलब मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ टीम में। मैं उस टाइम मैच में खेल रहा हूँ, मैं मैचेस मैं अपने किल निकाल रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, बट वो सब अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। आईजीएल सिर्फ उसी को कॉल, मतलब वेनम और जैप को कॉल दे रहा है, मेरे को पता ही नहीं रहा है कहाँ जाना है क्या करना है। मैं ऐसा हूँ कि खुली छूट, तुझे जो करना है करता है। ठीक है,
तुझे खेलना है खेल, नहीं खेलना मत खेल, गेम में आ रहा है तुझे कहीं कहीं और ड्रॉप पे जाना है तो वो भी कर ले, ऐसी खुली छूट टाइप वाला था। तो हर दिन सोचो मैं जिम में हूँ, जिम में मेरे को कॉल आ रही है भाई अब ये फिर से तोड़ने की बात कर रहा है भाई ये, मतलब खा लिया था भाई अंदर से भैंड चो, मतलब तड़पा दिया था कि भाई जो मैंने उसकी जी मारी थी ना उसने रिटर्न मारी थी मेरी। तो वही वाली बात है फिर, मैचेस आए, और सही बताऊं तो हमने जो क्वालिफायर्स फर्स्ट वाला खेला जिसमें वो क्लच वगैरह भी निकला था मेरा, तो वहां तक सब सही था। उसके बाद नहीं पता क्या क्या आया दिमाग में, क्या उसने ना सही से एजिलिंग करी ना कुछ। सारे मैचेस में भाई अंडरडॉग्स टीमें भी हैं लॉबी के अंदर, बट हम हर बार जाके एनजी से फाइट कर रहे हैं, हम जो अच्छी दो टीमें थी पूरी लॉबी में उन्हीं दोनों टीमों के ड्रॉप पॉइंट में घुस रहे हैं, बिना उनको नॉक निकाले, बिना उनको डैमेज दिया, कुछ भी करे हम सीधा उनसे फाइट ले रहे हैं। अब मेरे को पता नहीं, देखो उसकी स्ट्रैटेजी होगी कुछ भी होगा, हमारी फायर पावर कम रह गई, उसकी स्ट्रैटेजी वो थी, अब मेरे को कुछ नहीं पता, देखो मैं किसी को ब्लेम तो डालूंगा नहीं। अगर गांड फाड़ा फायर पावर होता, सीधी बोलता हूँ, उस टाइम पे तो ऐसे हम निकाल भी देते फिर फाइट, वरना तो कल को बोल देता। अगर कल को भाई सीधी बात है, इंसान अगर कल को ये देखे और भाई निवेश तो सीधा बोलेगा भाई तुम लोगों के पास फायर पावर नहीं था, मैं तो भाई स्ट्रैटेजी बना के ले जा रहा था कि अच्छी टीमों को पहले ही बाहर कर देते हैं, ठीक है ये वो, तो मैं वो भी मानता हूँ, ठीक है उसका भी मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि उसका भी गलत था। तो बस इतना ही वो हुआ था, गाली गलौज कुछ खास हुई नहीं, वैनम के साथ थोड़ी बहुत हुई थी जो मैंने उसको बका वका था, और तो बस और इतना ज़्यादा कुछ ही नहीं था, बस वही था इरिटेट, मतलब भैंसो दबा, मतलब गांड सी फट गई थी भैंसो, सही बताऊँ तो भाई हर दिन दो दो घंटे की घंटा आर्ग्यूमेंट हो रही है, फिर और बहुत सारी इंटरनल चीज़ें हैं और से रिलेटेड, ये सब वो मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाहता, उसका कोई सेंस है नहीं। आइकॉनिक से सॉर्ट हुआ, आइकॉनिक से कभी लड़ाई, भाई देखो मैं तुम्हें क्या बताता हूँ, क्या ही लड़ाई होगी, ठीक है आइकॉनिक से, उसने गाली बकी, उसको, उसने उस टाइम पे इम्पल्सिव डिसीजन लेके भाई उसने लाइव चैट को रियल समझ के उसने गाली बकनी स्टार्ट करी। मैंने तो गाली वाली बकी नहीं, पहाड़ी के साथ उसका हुआ, पहाड़ी ने मेरी तरफ से गाली बकी, वो नहीं सुनता, मैं तो उस टाइम पे बहनचोद, क्योंकि जब मैंने अगर सीन करा होता मैंने गाली बकी होती ना तो मैं रिटर्न में बक भी रहा होता उस टाइम पे, ठीक है, बट मैंने बकी नहीं थी, मेरे लिए तो ये था मैंने तो कुछ करा ही नहीं है भाई, तो मैं बहनचोद अब क्यों करूँ मैं कुछ, कल को तो अब सीधा आई को गलत हो जाएगा ना, कम से कम मेरे दिमाग में तो है आई को गलत था उस सिचुएशन में, समझ रहे हो? तो और कुछ नहीं, उसके बाद इतने साल से हमारी बात ही नहीं, अब हर एक इंसान मूव ऑन करता है यार, 2 3 4 साल हो गए बहन उन चीज़ों को, तो इंसान मूव ऑन नहीं करेगा क्या, आप मिलेंगे तो क्या एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे क्या, हम बातें नहीं करेंगे क्या? हम्म, भाई बहुत सही डिसीजन था भाई, तुम्हें लग रहा है वो बात, उस टाइम पे बहुत सही डिसीजन था। मेरे को देखो मैं सही बताऊं तो मेरे को तो बुरा लगा था, क्योंकि देखो मैं सीधा बोलता हूँ, मैं तो मेरी लाइफ पे ये बात बोली थी कि मेरे को बस बुरा लगा था और कुछ नहीं है। फेस कैम सही करो, बिल्कुल सही है भाई, इससे अच्छा क्या चाहिए तुम्हें? डिडोमा होगा, और भाई ने बोला, अरे यार कुछ नहीं यार, और भाई की भाई देखो मैं तो उड़ती फिरती, मैं रॉकी भाई की नहीं सुनता, ठीक है, मैं रॉकी भाई की बात पे यकीन नहीं करता, तुम्हें लग रहा मैं और भाई की बात पे यकीन कर लूंगा, समझ रहे हो? तो तुम्हें पहले ही आ जाना चाहिए था एलिट में, हाँ तो उसके बाद मैं आ गया था ना उसी के कुछ टाइम बाद। यार सीधा प्लेयर्स को नहीं कर सकते भाई ऊपर नीचे, समझ रहे हो भाई, प्लेयर्स अगर किसी उसके साथ आ रहे हैं, मतलब बॉन्ड के साथ आ रहे हैं, तो आप सीधा वो बॉन्ड नहीं तोड़ सकते किसी का भी, और कुछ नहीं है।